आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है एक गुटका ए का द्रव्यमान m1 है और एक क्षैतिज मेज पर रखा हुआ है। ठीक है, इस मेज के किनारे पर एक घर्षणहीन गिरनी लगी हुई है। ऊपर से गुजरती हुई हल्की डोरी का एक सिरा ए से जुड़ा हुआ है। डोरी के दूसरे सिरे पर m2 द्रव्यमान के एक अन्य गुटका बी लगा हुआ है। गुटके तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक दे रखा है म्यू के है। ठीक, मेज पर एक गुटके ए के फिसलते समय डोरी में तनाव ज्ञात करना है। ठीक, हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से इस पे डोरी लगी हुई है और किस तरह से हमें इस पे तनाव निकालना है। ठीक है, और मानते हैं कि ये हमारी एक एक ब्लॉक हुआ। ठीक है, एक ब्लॉक हुआ और एक ये मेज पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, एक मेज है और एक मेज है और सपोज मेज कुछ इस तरह से है। ठीक, और इसके एक दूसरे सिरे पर लगी हुई है गिरनी कुछ इस तरह से। ठीक, और ये एक रस्सी से बंधा हुआ है कुछ इस तरह से। देखिए, जो m1 द्रव्यमान का गुटका है एक रस्सी से बंधा हुआ है कुछ इस तरह से। देखिएगा, ये ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक, ये हमारा m1 द्रव्यमान का गुटका ए है और इसके दूसरे सिरे पर दे रखा है एक गुटका बी है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक, अच्छा, आप देखते हैं कि इस पे किस तरह का बल कार्य कर रहा है। हम देखते हैं कि अच्छा, ये दोनों ब्लॉक या गुटका एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, इसलिए जितना भी तनाव इस पे होगा सेम उतना तनाव इस पे होगा। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शंस लेते हैं हम, ठीक है, तो हम डायरेक्शंस, तनाव है, तनाव मतलब ब्लॉक और रस्सी के बीच खिंचाव है, इस वजह से ये डायरेक्शंस ऊपर की ओर होगा। और इसमें ब्लॉक को देखेंगे तो डायरेक्शंस बाहर की ओर या आगे की ओर खींचता हुआ दिखाई देगा। ठीक, अच्छा, ये ब्लॉक हम मानते हैं नीचे की ओर एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जितना ब्लॉक बी में नीचे की ओर जाएगा उतना ही ब्लॉक ए नीचे की ओर आगे की ओर जाएगा, इस वजह से इसमें भी एक्सेलरेशन ए आएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शंस है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, म्यू। ठीक है, और उस फ्रिक्शंस की वजह से इस पे एक फ्रिक्शंस बल कार्य करेगा। ठीक है, पीछे की ओर जो फ्रिक्शंस बल या घर्षण बल कार्य करेगा। जो घर्षण बल की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, घर्षण बल की वैल्यू होती है म्यू के एन। ठीक है, जहाँ एन होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसकी वजह से आता है, जब सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल आता है। देखिए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से देखिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं कि इसको हम मानते हैं कि ये है हमारा एन। ठीक, ये ऐसा। ठीक है, इस पे एक भार नीचे की ओर काम कर रहा होता है जो लिखा जा सकता है m1 जी। ठीक, ऐसे ही ब्लॉक बी पे एक भार नीचे की ओर काम कर रहा होता है जिसे हम लिख सकते हैं m2 जी। ठीक, अब इक्वेशंस बनाते हैं ब्लॉक ए के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जितना भी क्षैतिज डायरेक्शन में फोर्स दिया हुआ है, क्षैतिज दिशा में जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अच्छा, ये ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है और हम जानते हैं कि अगर टी दैट मीन्स तनाव बल ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन बल कम होगा। ठीक है, तभी ये ब्लॉक आगे जाएगा। अगर फ्रिक्शन बल ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक आगे की ओर नहीं जाएगा। तो हम मानते हैं कि कुल बल, और हम ये भी जानते हैं कि जो कुल बल होता है वो मास और द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो कुल बल हम लिख सकते हैं कि टी माइनस फ्रिक्शन बल, दिस इक्वल्स टू लिखा जा सकता है मास इंटू दैट मीन द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, जो कुल बल, और कुल बल इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, कुल बल कितना हुआ, टी माइनस एफ। ठीक, जो आगे की ओर लग रहा है और जो जिसकी वजह से उस मास पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक, अब हम वर्टिकल फोर्स दैट मीन्स ऊर्ध्वाधर फोर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स एन है वह नीचे की ओर लगने वाले फोर्स m1 जी के या बल के बराबर होगा। ठीक है, अवलंब प्रतिक्रिया बल जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो गया। ठीक, अच्छा, हम यह जानते हैं कि T इक्वल्स टू लिखा जा सकता है म्यू के एन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो
घर्षण बल होता है वह फ्रिक्शन गुणांक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट या घर्षण कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। इसलिए हम F को म्यू के n लिख सकते हैं और यह बराबर हो जाएगा m1 a के। ठीक, n की वैल्यू हमें दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं t माइनस म्यू के और इसके स्थान पर लिख सकते हैं m1 g। दिस इक्वल्स टू लिखा जा सकता है m1 a। ठीक, इसी तरह हम ब्लॉक बी की बात करते हैं। अब ब्लॉक बी पे लगने वाले सभी बल की गणना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ब्लॉक बी में हॉरिजॉन्टल में या क्षैतिज डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए अब हम देखेंगे वर्टिकल, दैट मीन्स ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन से बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल कार्य कर रहा है तनाव और दूसरा ब्लॉक बी में कार्य कर रहा है भार। ठीक है, भार ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, अगर तनाव ज़्यादा होता तो यह ब्लॉक बी ऊपर जाता है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ब्लॉक बी में भार ज़्यादा है, इस वजह से नीचे जा रहा है, ऐसा हमने माना है। ठीक, तो हम मानते हैं कि m2g ज़्यादा है माइनस t। ठीक है, तो जो कुल बल है नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे जा रहा है और ब्लॉक पे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो हम जानते हैं कि कुल बल द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है, तो द्रव्यमान हो गया m2, त्वरण हो गया a। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो कुछ इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, इसको हम इससे त्वरण निकालते हैं तो त्वरण लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, m2g माइनस t, ठीक है, अपान m1, सॉरी m2। ठीक, अच्छा, ब्लॉक ए का जो मैंने लास्ट समीकरण निकाला उसको समीकरण 1 मानते हैं। अब ब्लॉक बी का जो लास्ट समीकरण निकाला उसे हम मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टी की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो टी माइनस म्यू के m1g। ठीक, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इधर m1 और त्वरण का मान समीकरण 2 से 1 में रखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, m2g माइनस टी अपान m2। ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, m2 का इधर दूसरी साइड गुणन करते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, m2 t माइनस म्यू के m1g और m2। ठीक, ऐसे सिमिलर m1 m2g माइनस m1t लिखा जा सकता है। m1t दूसरे साइड जाएगा जो प्लस में हो जाएगा और इसे लिखा जा सकता है m2t प्लस m1t और यह बराबर होगा हमारा m1 m2g। अब ये म्यू के m1 m2g इधर की दूसरी साइड आएगा और जिस वजह से प्लस में हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है प्लस म्यू के m1 m2g। ठीक, इससे हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t बाहर की ओर करने पर लिखा जाएगा m1 प्लस m2 और इधर लिखा जाएगा, अच्छा, इधर m1 m2 और g कॉमन है इसलिए इसे हम बाहर कर सकते हैं, इसलिए हम लिखा जा सकता है m1 m2g, इधर लिखा जाएगा 1 प्लस म्यू के बचेगा ओनली। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा और, t बराबर हम लिख सकते हैं m1 m2g 1 प्लस म्यू के, ये बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2। दोस्तों ये हमारी वैल्यू हुई। ठीक है, ये हमारा, ये हमें फाइंड करना था। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हुआ हमारा m1 m2 1 प्लस म्यू के जी, ये ऑप्शन 2 हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।